ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट एफ ऑफ एन टू एन बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड एंड n/2 इफ एन इज इवन। तो स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें फंक्शन क्या करना है, बाइजेक्टिव शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है नहीं, बताना है इसके बारे में, शो नहीं करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, n इज अब 1 है, 1 क्या है ओड, तो इधर जाएगा, तो 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल 1, तो 1 आएगा इधर से आउटपुट। और अगर n की वैल्यू 2 है तो इधर आएगा n इज इवन। ठीक है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से 1 मिल रहा है, इधर से भी 1 मिल रहा है। तो हमेशा क्या है, अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 क्या हो जाएगा, 3 + 1/2 क्या जाएगा 4/2 यानी 2। और अगर 4 लेते हैं तो क्या आएगा 2। तो हमेशा क्या है, ये फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है इधर से भी इधर से भी, अगर इवन है तब भी वही और ओड है तब भी वही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन मैन इवन है, एक से ज़्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये मैन इवन है। और अगर मैन इवन हो गया तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये कह रहा है लेट r इजकल टू r-3 और b इजकल टू r-1 कंसिडर द फंक्शन f ऑफ a टू b डिफाइन। तो जो फंक्शन है वो a टू b डिफाइन किया गया है, और a में जो नंबर्स है वे ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3 निकाल दिया गया है डोमेन से। और जो इसकी कोडोमेन है, कोडोमेन में कितने हैं, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये ध्यान से देखना है डेफिनेशन। उसके बाद ये फंक्शन दिया गया है, डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इजकल टू x-2/x-3। तो ये क्या है, ये क्या कह रहा है, इज f11 ओ एन ऑन टू जस्टिफाई द आंसर। क्या फंक्शन f11 है और ऑन टू है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो आइए जस्टिफाई करते देखो। तो हमेशा वन वन का चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ऐसे रखते हैं, और इसे रखने के बाद अगर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए, इसका मतलब है कि ये 1 है, ये होता है। तो आइए ऐसे करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू इन द फंक्शन x1 - 2 हो जाएगा, x1 - 3 इज इक्वल टू x2 - 2 x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा x1 x2 - 3 x1 - 2 x2 + 6 इज इक्वल टू x1 x2 - 2 x1 - 3 x2 + 6। ठीक है, तो देखो +6 से +6 कट जाएगा, -3x1 - 2x1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा इधर -x1, और ये -2x2 है इधर 3x2 इधर आएगा, प्लस में कितना बचेगा +x2, और ये भी कट जाएगा। तो इधर क्या बचा -x1 + x2 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, ये 1 है, हैंस प्रूव्ड, ये 1 हो गया। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑन टू कैसे शो करेंगे। ऑन टू शो करने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ आपको। देखो इस पूरे फंक्शन को y की टर्म में ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x-2 x-3 ऐसे करते हैं। और अब इस एक्सप्रेशन को y की टर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा xy - 3y इज इक्वल टू x-2। तो y को ये जाएगा xy, ये x इधर ले जाएंगे और ये 3y उधर चला जाएगा। ठीक है, अब x को मन ले लेंगे, ये हो जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 3y - 2 एंड अब की बार x इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - देख रहे हो। अब ये पूरा फंक्शन y की टर्म में आ गया है। अब देखो हम इसमें हम y की जगह कुछ भी रख सकते हैं। y क्या हमारी रेंज है, तो जो वैल्यू हम y की यहाँ पे पुट कर सकते हैं वही हमारी रेंज होगी। ठीक है,
तो हम चेक करते हैं रेंज के लिए। देखो वाई की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि 1 ऑलरेडी हटा दिया गया है, ठीक है। ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। इसके अलावा वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वाई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज ऑन टू। और अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। सिंपल, बाइजेक्टिव होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? लेट एफ ऑफ आर टू आर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? लेट एफ ऑफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4। अब ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 4 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले ये फंक्शन क्या होगा, देखो माइनस की वैल्यू रखेंगे तब भी प्लस की आएगी, और प्लस की रखेंगे तब भी प्लस की। तो ये मैनी वन फंक्शन है, पहली बात तो, ठीक है। 1 1 नहीं है। दूसरा, ऑल रियल नंबर नहीं आएंगे इसमें। कैसे? देखो y इजिकल टू एक्स की पावर 4, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? y की पावर 1/4। तो इसे लिख सकते हैं a इजिकल टू रूट y की पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। इसका मतलब रेंज हमेशा क्या आएगी? एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। रेंज एक क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर ऑलवेज। ये फिर 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसकी जो कोडोमेन है और हमारी रेंज क्या आई? ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं आई। इसका मतलब ये इनटू है, ऑन टू भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन ठीक हो जाए, सही हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लेट एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन किया गया क्वेश्चन फंक्शन बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x। फंक्शन दिया गया है 3x के इक्वल। चूज द करेक्ट आंसर। अब बताना है 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो देखिए ऐसे लग रहा है, देखते हैं। एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2 चेक करते हैं, तो जाएगा 3x1 इजिकल टू 3x2। इट इम्प्लाइज x1 इजिकल टू x2। इसका मतलब ये 1 1 है, ये दिखा रहा है कि ये 1 1 है, ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करेंगे? y इजिकल टू 3x कर देंगे, x इजिकल टू क्या जाएगा? x की टर्म में ले आएंगे y को, y/3। तो y की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे? ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका मतलब रेंज हमारी क्या आ गई? ऑल रियल नंबर आ गई, जो कोडोमेन के इक्वल है। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाते हैं तब क्या होता है? ऑन टू हो जाता है फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।